हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में हम आज देख रहे हैं स्कॉलरशिप में। ठीक है, मैथमेटिक्स का स्कॉलरशिप का एक फर्स्ट लेसन है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। तो ये जो फर्स्ट लेसन है, इसके अलावा इसके आगे के जो लेसन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप में हमने बहुत से वीडियोस अपलोड किए जिनके आपको प्लेलिस्ट में लेसन वाइज आपको वहाँ पे वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। ये नवनीत के बुक से बनाए हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वीडियोस कम्प्लीटली नहीं बनाए थे, जैसे लेसन वन में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, बाकी के नहीं किए थे। तो अभी हम जो शुरू के लेसन है उनको हम पहले कंप्लीट करते हैं। तो आज हम पहला लेसन देखते हैं नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे। और फिर कुछ अलग टाइप के एग्जांपल्स है जो हम यहाँ पे ब्रीफली देखेंगे, और फिर एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स है, अब नेचुरल नंबर्स हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। तो ऐसे काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट। इस तरह के जो काउंटिंग नंबर्स है उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर है होल नंबर्स। अब देखो, सभी नेचुरल नंबर और जीरो मिलाकर होते हैं होल नंबर्स। तो जीरो और सभी नेचुरल नंबर्स, इनको हम कहते हैं होल नंबर्स। अब देखो, जीरो, जीरो के आगे के सभी नेचुरल नंबर्स और उन नेचुरल नंबर्स के अपोजिट नंबर्स, यानी -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स, तो जिनको हम दिखाते हैं कैपिटल आई से। ठीक है, फिर इंटीजर्स की बात आते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स हम दिखाते हैं P/Q टाइप के, ऐसे नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, और जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं चाहिए। तो P और Q इंटीजर्स है, इसमें Q नॉन नॉन इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर है। Q इज नॉन जीरो इंटीजर, P इज इंटीजर। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे रैशनल नंबर्स अभी देखो, -3/-7 है। ठीक है, या फिर 4/9 है। तो ये दोनों रैशनल नंबर जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन है। तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब ये पॉजिटिव कैसे है? इन दोनों को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 इंटू -1, -7 इंटू -1, सो यू गेट हियर माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 7। तो 3/7 पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर सेम साइन होता है तो दैट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। और इसके अलावा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंट साइन होता है, जैसे -4/9 है, तो दिस इज नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, कभी भी अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि उसको आप न्यूमरेटर को नेगेटिव साइन दो। जैसे अगर 4/-9 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यू गेट हियर -4/9, सो दिस इज नेगेटिव rational numbers. So these are positive rational numbers and these are negative rational numbers. अब इसके आगे हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स के दो टाइप्स है, जिसमें हम देखेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स क्या होता है। अब डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में दो टाइप्स है। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? चलो कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, 40/45/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं? 45 को 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 1 जा 4, रिमेन 1, कैरी 5, 4 3 जा 12, रिमेन 3, डेसिमल पॉइंट 0, 4 7 जा 28, रिमेन 2, 0, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे देखोगे आप तो डिवीजन कंप्लीट हो चुके हैं, रिमाइंडर 0 है मतलब डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो इसका आंसर कितना आया? 13.75। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखते हैं। इसमें इसमें देखते हैं कि एग्जांपल है, जैसे 20/3 लिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 20 को 3 से डिवाइड करो, सो यू गेट हियर 3 6 जा 18, रिमेन 2, 0, डेसिमल लिया 0, 3 6 जा 18, रिमेन 2, 0, 3 6 जा 18, रिमेन 2, 0, 3 6 जा 18।
अब ये जो प्रोसेस है ये इस तरह से चलती रहेंगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया 6.666। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 6.66 के ऊपर डॉट। जब सिंगल डिजिट रिपीट होता है उसके ऊपर इस तरह से हम डॉट देते हैं। तो डॉट का मतलब हो गया 0.66666, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर आप देखोगे इन दोनों एग्जांपल्स में, तो यहाँ पे देखो डिवीजन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे जैसे सिंगल डिजिट रिपीट हुआ, अब एक ग्रुप ऑफ नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे मान लो कि इस तरह से है 0.3737 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखो 37 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 0.37 और 37 के ऊपर इस तरह से बार देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको दिया है मान लो कि 5.7214 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखो ग्रुप ऑफ नंबर जो है 7214 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 5.7214 और इसके ऊपर आएगा इस तरह से बार। सो दीज टू आर आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट होते हैं। Now we will see non-terminating recurring decimal forms and rational numbers. अब non-terminating recurring decimal forms क्या होता है और rational numbers इनके साथ क्या रिलेशन है वो भी देखते हैं। तो एवरी non-terminating recurring decimal जो नंबर होती है उसे rational numbers कहते हैं, वो rational number ही होती है। जैसे हमने देखा था कि रिकरिंग मतलब क्या ना, रिपीट होते जाना। जैसे हमने देखी थी नंबर 6.6, यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है। फिर हमने देखी थी 0 पॉइंट जैसे 37 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर डॉट डॉट है तो इसको हम कैसे लिखते हैं 0.37 के ऊपर बार। तो यहाँ पे 37 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये हो गए रिकरिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये रैशनल नंबर्स भी है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स डिवीजन कंप्लीट नहीं होती है, और रिकरिंग मीन्स एक डिजिट रिपीट हो सकता है बार बार, या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग जैसे देखो √2 है, अब √2 का जो आंसर आता है वो कितना आता है 1.1414213563 डॉट डॉट डॉट। अब ये बढ़ते ही जा रहा है, यहाँ पे नंबर ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 37 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे वैसे नहीं हो रहा है। यहाँ पे 14 है लेकिन उसके आगे 14 रिपीट नहीं है। ये जो है ये है नॉन रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे √2 हो गया, या √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, एक्सेट्रा। दीज ऑल आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब हो गए इरेशनल नंबर्स। फिर देखते हैं हम रियल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, इनका जो कलेक्शन होता है दैट इज रियल नंबर्स। ठीक है, जैसे अब देखो हर रैशनल नंबर्स रियल नंबर होती है और हर इरेशनल नंबर भी रियल नंबर्स होती है। तो ये जो रैशनल नंबर्स है ये भी रियल नंबर्स है। ठीक है, और ये जो इरेशनल नंबर्स है दीज ऑल आर रियल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स मिलकर हो जाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब जैसे इसमें सभी प्रकार के नंबर्स आते हैं। आपको इसके पहले हमने देखा है कि सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, सभी इंटीजर रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे -2/7 आया तो दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। जैसे -10/3 है तो ये भी सॉरी दिस इज रियल नंबर, दिस इज ऑल्सो रियल नंबर। या फिर आपने लिया 5.83, दिस इज ऑल्सो रियल नंबर। या लिया आपने √2, अब √2 देखो इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं। -11.34, दिस इज ऑल्सो रियल नंबर। ठीक है, अब इनमें अगर आप देखो तो ये वाले नंबर, ये वाली, ये और ये नंबर जो है ये रैशनल नंबर्स है, एंड रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स।
ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर इज आल्सो रियल नंबर। ये जो सभी नंबर्स है दे ऑल आर रियल नंबर्स। अब इसमें कुछ ट्रिक्स है एग्जांपल्स के, वो कैसे, जैसे एग्जांपल लिया मैंने 4597। अब इसमें आपको क्या करना है कि यूनिट यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस इनके डिजिट्स को इंटरचेंज करो और नई नंबर बनाओ। अब डिजिट्स को इंटरचेंज करके नई नंबर बनेंगे 4579। अब इन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है, ओरिजिनल नंबर्स एंड न्यू नंबर फॉर्म, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इन नंबर्स के, इन डिजिट्स के डिफरेंस के 9 टाइम्स होता है। वो कैसे, अब देखो 9, पहले डिजिट्स का डिफरेंस निकालो, 9 - 7 हो जाता है 2। अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज इक्वल टू आ गया 18। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 18। तो 4597 और 4579 सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे हो गया 17, 8 और 1। ठीक है, तो अगर आपको ये जो डिजिट्स हैं और एग्जाम्पल दिया बोला कि डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, उन दो डिजिट्स की सब्ट्रैक्शन करनी है और उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया 7684 और आपको बोला कि इनके यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट्स को इंटरचेंज करो, और जो न्यू नंबर फॉर्म होती है वो नंबर और ओरिजिनल नंबर इनका डिफरेंस कितना आएगा। तो आपको न्यू नंबर फॉर्म करने की जरूरत नहीं, ना उनकी सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत है। आप सिंपली क्या करो, 8 - 4 कर लो, दैट इज इक्वल टू 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 8। तो जो न्यू नई नंबर फॉर्म होंगी वो नंबर और ये नंबर, तो इनका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 8। ठीक है, जैसे अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। और क्या यही ऐसा ही हम टेंस और 100 प्लेस में कर सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं। तो जैसे देखो यही एग्जांपल लिया 7684। अब यहाँ पे टेंस और 100 प्लेस के डिजिट्स को इंटरचेंज करो तो नई नंबर क्या बनेंगी, 7864। ठीक है, अब ओरिजिनल नंबर और नई नंबर इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 7684 में से माइनस करो, सॉरी, तो इनमें बिगर नंबर ये है 7864। तो 7864 में से 7684 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 4 यहाँ पे रह गया, 7 16 - 8 8 10 180 आ गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो करो, 8 - 6 दैट इज इक्वल टू 2, और 2 मल्टीप्लाई जो 90 है वो हो जाता है 180। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे यूनिट और टेंस प्लेस का जो डिफरेंस है वो 9 टाइम्स था। वो कैसे, टेंस प्लेस की वैल्यू 10 मल्टीपल ऑफ 10 होती है, यूनिट प्लेस की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 1 होती है। तो 10 - 1 करोगे तो 9 आएगा। तो इनके मतलब यूनिट और टेंस प्लेस का डिजिट इंटरचेंज करके जो नई नंबर बनती है और ओरिजिनल नंबर, इनका जो डिफरेंस है वो 9 टाइम्स होता है। सेकंड, इसमें अगर हम टेंस प्लेस और 100 प्लेस के डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो उनके जो प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, मतलब उनका जो डिफरेंस है नंबर्स का, वो कितना होता है। तो वो देखो 100 प्लेस का 100 टाइम्स होती है प्लेस वैल्यू, और टेंस प्लेस में जो डिजिट है उसकी 10 टाइम्स दिए, तो 100 - 10 करो तो आ गया 90। तो इनके प्लेस वैल्यू का जो मतलब इनके जो डिफरेंस है ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर, इनका जो डिफरेंस है वो उन दो डिजिट के डिफरेंट के 90 टाइम्स रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे अगर बढ़ेंगे तो 100 और 1000 प्लेस का देखते हैं। जैसे एक नंबर लिया 4368 और आपको कहा कि 100 प्लेस का डिजिट और 1000 प्लेस का डिजिट, इन दो डिजिट्स को इंटरचेंज करो। इंटरचेंज करने के बाद जो नई नंबर फॉर्म होती है वो नंबर और ओरिजिनल नंबर इनका डिफरेंस कितना आता है। तो इस पैटर्न से डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे हम, 1000 प्लेस का जो डिजिट है उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 टाइम होती है, और 100 प्लेस की 100 टाइम होती है। तो 1000 - 100 माइनस करो तो आंसर आएगा 900। तो नई नंबर और ओरिजिनल नंबर इनका डिफरेंस है 900। वो कैसे, क्योंकि 4 - 3 1 आता है। तो जो डिजिट से इंटरचेंज करने वाले उनका डिफरेंस निकालो, 4 - 3 1 आता है, और 1 को अगर आप 900 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आएगा, इसलिए कहा। ठीक है, आप चाहे तो चेक कर लो, डिजिट को इंटरचेंज करो तो नई नंबर बनेंगे 3468। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 4368 3468 सब्ट्रैक्ट करो 0। अब यहाँ पे 13 - 9 13 - 4 9 और यहाँ पे 0 आ गया 900। अब आप चाहे तो इसी पैटर्न से चल सकते हो, जैसे 100 और 1000 प्लेस का डिजिट इंटरचेंज करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 1000 का 1000 और 100 सॉरी टेंस का 10 ले लो। टेंस प्लेस का डिजिट और 1000 प्लेस का डिजिट अगर इंटरचेंज करते हो तो डिफरेंस आएगा 990 टाइम्स। ठीक है, मतलब वो जो डिजिट ले रहे हैं उनके डिफरेंस का 990 टाइम्स रहेगा। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि अगर सेम डिजिट आता है,
यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस में, जैसे एग्जांपल लिया 3 4 6 6 है। अब देखो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस में सेम डिजिट आया। अब यही क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको, 3 4 एस्टेरिस्क मार्क एस्टेरिस्क मार्क, आपको बोलेंगे कि एस्टेरिस्क मार्क की जगह सेम डिजिट है तो उनका जो प्लेस वैल्यू है उनका डिफरेंस कितना आएगा ये आपको पूछा जाएगा। तो वो जो डिफरेंस है वो कितना रहता है, देखो टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस, तो 10 - 1 कर लो तो आंसर आता है 9। तो यहाँ पे भी जो डिजिट है सेम डिजिट उसका 9 टाइम्स डिजिट यहाँ पे आता है, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो 9 टाइम्स रहता है। ठीक है, और आपको अगर डिफरेंस दिया है, अब देखो इनके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आपको दिया है 54 और बोला है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, ये आंसर देके बताया मैंने। क्वेश्चन इस तरह से रह सकता है, आपको बोला है कि 10 यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस में सेम डिजिट है और उनके जो प्लेस वैल्यू है उनका डिफरेंस आता है 54। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछा है कि एस्टेरिस्क मार्क की जगह कौन सा डिजिट आएगा। यहाँ पे जो डिजिट आता है वो उस डिजिट के, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उस डिजिट के 9 टाइम्स होता है। अब डिफरेंस अगर 9 टाइम्स होता है तो डिफरेंस को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको वो डिजिट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 54 को 9 से डिवाइड करना है, सो यू विल गेट हियर 6। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, जैसे 4 7 एस्टेरिस्क मार्क आपको दिया है और बोला है कि यहाँ पे जो डिजिट है उनके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आता है 72। ठीक है, और आपको बोला है कि एस्टेरिस्क मार्क की जगह कौन सा डिजिट आएगा, तो आप देख लो कि एस्टेरिस्क मार्क कौन से प्लेस पे है, यूनिट और टेंस प्लेस पे। तो इनका जो प्लेस वैल्यू का डिफरेंस है वो 9 टाइम्स होता है इस डिजिट के। तो जो डिफरेंस है 72 उसको आप 9 से डिवाइड कर लो तो आंसर आ गया 8, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8। अब चेक करो, अगर टेंस प्लेस पे 8 है तो उसकी प्लेस वैल्यू 80 हो गई, यूनिट प्लेस पे 8 है तो उसकी प्लेस वैल्यू 8 होगी, तो 80 - 8 अगर करोगे तो आपको मिलेगा 72। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी को आप आगे बढ़ा सकते हो, जैसे आपको कहा है कि 100 और टेंस प्लेस का डिजिट सेम है, जैसे 3 एस्टेरिस्क मार्क 8, 100 और टेंस प्लेस का डिजिट सेम है और इनके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस मान लो आपको दिया है 720। ठीक है, आपको बोला है कि एस्टेरिस्क मार्क की जगह कौन सा डिजिट आएगा, तो आपको क्या करना है कि एस्टेरिस्क मार्क कौन सी जगह है वो देखो, टेंस प्लेस और 100 प्लेस में है, तो 100 - 10 करो तो यू विल गेट हियर 90। तो जो डिफरेंस है उसको आप 90 से डिवाइड कर लो, तो 720 को 90 से डिवाइड करो सो यू विल गेट हियर 8। तो एस्टेरिस्क मार्क की जगह आएगा फिर 8। ये इस तरह से पैटर्न चलता है। अगर आप टेंस और 1000 प्लेस का लेते हो तो वो कैसे होगा, जैसे 4 एस्टेरिस्क मार्क 3 एस्टेरिस्क मार्क 6, ये नंबर आपको दिए और आपको बोला है कि टेंस प्लेस की डिजिट और 1000 प्लेस का डिजिट सेम है और उनके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आपको दिया है, मान लो 6000 - 60 अगर करते हो, हाँ इनके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस दिया है आपको 5940 दिया है और आपको बोला है कि एस्टेरिस्क मार्क की जगह कौन सा डिजिट आएगा। अब एस्टेरिस्क मार्क है 1000 और टेंस प्लेस में, तो 1000 में से 10 माइनस कर लो, सो यू विल गेट हियर 990। तो जो डिफरेंस है उसको आप 990 से डिवाइड कर लो, तो 0 0 गेट कैंसिल, तो रह गया यहाँ पे 594 डिवाइडेड बाय 99। अब 99 से इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो सिंपली, यहाँ यूनिट प्लेस का 9 है और यहाँ यूनिट प्लेस में 4 है, 9 का टेबल बोलो जब तक यूनिट प्लेस में 4 नहीं आता, तो 9 6 54 में 4 है, इसका मतलब 99 1 जा 99, 99 4 जा 594। तो यहाँ पे सॉरी 99 6 जा 594, तो इसका आंसर आ गया 6, यानी जो एस्टेरिस्क मार्क है उसकी जगह आएगा 6। तो आप चेक कर लो, तो यहाँ पे भी 6 है यहाँ पे 6 है, तो 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 6000 और इस 6 की वैल्यू हो गई 60। अगर इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो 5940 आएगा जो यहाँ पे हमने पहले लिया था। तो इस तरह से ये पैटर्न चलता है। अब 100 और 1000 प्लेस भी लोगे, 100 और 1000 प्लेस का डिजिट सेम है, उनके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस दिया है और बोला है कि वहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो डिफरेंस है उसको 1000 - 100 यानी 900 से आप उसको डिवाइड कर लो तो आपको मिलेगा वो डिजिट। गॉट इट। तो हमें इसको कैसे ध्यान में रखना, देखो उसको आसान टेबल से बनाते हैं, जैसे डिजिट एट प्लेस, डिजिट एट प्लेस टू बी इंटरचेंज, डिजिट एट प्लेस, ठीक है, मतलब सेम डिजिट एट प्लेस, सेम डिजिट एट प्लेस, और यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस टाइम्स, डिफरेंस कितने टाइम्स होता है, मतलब
मतलब उस डिजिट के कितने टाइम्स वो डिफरेंस होता है। जैसे आप देखो वंस और टेंस प्लेस का डिजिट है, तो डिफरेंस कितने टाइम्स होता है, 10 - 1 दैट इज 9 टाइम्स होता है उस डिजिट के। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे 100 और 10 टाइम्स है, मतलब 100 प्लस और 10 प्लस का डिजिट इंटर सेम है, और आपको बोला कि उनका जो डिफरेंस है वो आपको दिया रहेगा, और बोलेंगे कि जो सेम डिजिट है वो कौन सा है। उसके लिए आपको क्या करना है, 100 - 1 दैट इज 99 टाइम्स रहेगा, सॉरी 100 - 10 दैट इज 90 टाइम्स रहेगा। ठीक है, अगर आपको सेम डिजिट दिया है 1000 प्लस और 100 प्लस का डिजिट सेम है, ठीक है, और उनका डिफरेंस प्लेस वैल्यू का डिफरेंस दिया है, और पूछा है आपको कि वहां पे कौन सा डिजिट आएगा, तो आपको क्या करना है कि 1000 में से 100 को माइनस कर लो तो आंसर आ जाता है 900। तो 900 टाइम्स रहेगा, तो जो डिफरेंस है उसको आपको 900 से डिवाइड करना है, तो आपको मिल जाएगा वो डिजिट। इस तरह से अगर आप 1000 और 10,000 का लेते हो, मतलब 10,000 प्लेस का डिजिट और 1000 प्लेस का डिजिट सेम है, और उनके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आपको दिया है, पूछा है कि वहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, तो आप क्या करो, सिंपली 10,000 में से 1000 को माइनस कर लो तो आंसर आएगा 9000। तो आपको जो डिफरेंस दिया है उस डिफरेंस को 9000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपने लास्ट ईयर या फिर 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, इसको शॉर्टली हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको वैसे ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बनाने आते हैं, जितने डिजिट्स की ग्रेटेस्ट नंबर पूछे उतनी बार 9 लिखो, जितने डिजिट वाले स्मॉलेस्ट नंबर पूछे 1 के सामने उतने 0 लगा। जैसे आपको बोला कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100, तो 3 डिजिट पूछा है तो 1 के सामने 2 जीरो लगाओ। 4 डिजिट पूछा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, तो 1 के सामने 3 जीरो लगाओ। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बोले तो 1 के सामने 4 जीरो लगाओ। तो इस तरह से आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाते हैं। फिर टॉपिक है यहाँ पे कि आपको दिया है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, आपको डिजिट्स दिए रहेंगे और बोलेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग में लगाओ या डिसेंडिंग में लगाओ। तो ये आपको पता है कि असेंडिंग में लगाते समय स्मॉलर टू ग्रेटर लगाते हैं और डिसेंडिंग में ग्रेटर टू स्मॉलर। लेकिन अगर उन डिजिट्स में जीरो आता है तो जीरो स्मॉलेस्ट नंबर लिखते समय हम लेफ्ट टू राइट सेकंड प्लेस पे जीरो को रखते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिया है कि 7 0 4 8 और बोला कि इनसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाओ, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर रहेंगे 4 0 7 8। कभी कभी आपको डिजिट्स कम दिए रहेंगे, नंबर ऑफ मतलब जैसे डिजिट्स यहाँ पे मान लो आपको 4 दिया, बोला कि 5 डिजिट वाले नंबर बना, तो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है, तो जो स्मॉलर डिजिट है वो रिपीट होगा एक बार और अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं तो जो ग्रेटर डिजिट है वो एक बार और रिपीट होगा। तो कैसे होगा 4 0 0 7 8, और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने तो 8 8 4 8 8 7 4 0। तो 4 डिजिट दिए थे, तो 5 डिजिट वाली बनानी तो एक बार और रिपीट होगा। ठीक है, यानी 2 बार आएगा टोटल, स्मॉलर डिजिट और ग्रेटर डिजिट। तो इस तरह से ये है। फिर है हाँ नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिजिट्स दिए रहेंगे, मतलब इस तरह से रहेगा कि 3 डिजिट दिए, जैसे 2 3 7 3 डिजिट दिए, और इससे बनने वाले और जो सभी जो 3 डिजिट नंबर है उनकी एडिशन कितनी आएगी, या फिर कभी 4 डिजिट दिए रहेंगे 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरह से 4 डिजिट दिए और बोला है कि 4 डिजिट से बनने वाले सभी जो 4 डिजिट नंबर है उनकी एडिशन कितनी आएंगी। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स है उसके लिए आपको ट्रिक ध्यान में रखनी है। वो कैसे, जैसे 237 है, तो जब भी आप इससे नंबर बनाओगे 3 डिजिट नंबर, वो नंबर बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये ध्यान में रखना है कि हर डिजिट 2 बार आएगा, यूनिट प्लेस में 2 बार आएगा, टेंस प्लेस में 2 बार आएगा, और 100 प्लेस में भी 2 बार आएगा। ठीक है, 3 डिजिट नंबर बनेंगे तो 2 बार आएगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली इनकी एडिशन करनी है, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 7। ठीक है, 7 प्लस 3 10 10 प्लस 2 12 से 12 हो गया, 12 टू ज़ा 24। तो जो यूनिट प्लेस की एडिशन है वो आ जाएगी 24। टेंस प्लेस की एडिशन के लिए उसके सामने एक जीरो लगा दो, 240 आ जाएगा 240, और 100 प्लेस की एडिशन के लिए उसके सामने 2 जीरो लगाओ। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2400। अब इनको ऐड कर लो, तो 4 4 प्लस 2 6 4 प्लस 2 6 और ये 2, तो इनकी एडिशन आ जाएगी 2664। तो दिए गए 3 डिजिट से जितने भी 3 डिजिट नंबर बनेंगे उन सब की एडिशन इतनी आएगी, ये हमें ध्यान में रखना है। और 4 डिजिट से कैसे बनाना है,
4 डिजिट वाला वो एक्सरसाइज में एग्जाम्पल है, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।